हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दैट आई विल कम अप विद अ वीडियो ऑन कि आपके मैनिफेस्टेशंस कैसे कर सकते हो आपके ओल्ड फ्लेम को वापस लाने के लिए, आपके ट्रू लव सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए, आपको मनी और लग्जूरियस लाइफ के लिए एंड डेफिनेटली आपके करियर के लिए। ओके, सो देर आर 4 कैंडल्स। ओके, जो भी आपको देखना है आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे मैं 4 भागों में इसको बांट रही हूँ। तो आपको जो भी अच्छा लगेगा वो पाइल आप चूज़ कर लीजिएगा गाइस। ओके, थैंक यू सो मच। आप इसको किसी भी टाइम देख सकते हो, जब भी आप देख रहे हो तब आप ये कर सकते हो। ये मैनिफेस्टेशंस, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कैंडल है दैट इज़ ऑरेंज, सेकेंड इज़ ग्रीन, थर्ड इज़ रेड वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाइट। सो यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम बैक। जिन्होंने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज़ किया था, आई नो ये हल्का सा टूटा हुआ बिकॉज ये नीचे गिर गया था मेरे हाथों से। मैं घर की सफाई कर रही थी तो नीचे गिर गया। आई एम सॉरी फॉर द सेम। एंड तो आप देखते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करेंगे ट्रू लव को। ये सेक्रल चक्र को डिनोट करता है ये ऑरेंज कलर। सो आपके जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी सेक्सुअल थॉट्स हैं, आपके जो जितने भी मन में जो उथल पुथल मची रहती है कि मेरा लव कब आएगा, कब मेरे को सोलमेट मिलेगा, ऑल दीज थिंग्स, या ट्रू लव कब मिलेगा, तो वो सब कुछ सारे ही इमोशंस वो आपके सेक्रल चक्र में छुपे हुए होते हैं। तो सेक्रल चक्र मेडिटेशन है यूट्यूब में, यू कैन चेक दैट एज वेल। बट इससे आपको काफ़ी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने ट्रू लव के लिए और आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट, जिनको भी आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं, तो ये आपको करना ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप चीज़ों को। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कैसे मैनिफेस्ट करोगे आप। सबसे पहले आप एक पेज लोगे, ठीक है, वाइट कलर का शीट होना चाहिए। मेरे पास वाइट पेपर नहीं था तो आप ले सकते हो वाइट पेपर। ओके, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट 2 लाइन्स, मैनिफेस्ट ट्रू लव सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। आपके मन में ये चीज़ होना चाहिए। बिल्कुल नहा धो के तैयार होके बहुत ही सुंदर बन के आप ये वीडियो बनाइए। ओके, पाउडर वाउडर लगा के। सो दैट इज़ जस्ट अ जोक। सो आप एकदम तैयार हो जाइए और उसके बाद एक वाइट शीट उठाइए, छोटा सा पेपर उठाइए। उसके बाद उस पेपर पे ये चीज़ लिखिए, नंबर 1, आई वॉन्ट टू मेक माई लिविंग बाई डैश। तो आपके ट्रू लव, जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कोई भी हो सकता है, उसका नाम भी लिखिए। ओके, एंड देन प्लीज़ गिव मी गाइडलाइंस एंड गिव मी हेल्प। ओके, ये लिखिए। ओके, इसके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो यहाँ से, and definitely you can keep it with yourself and then you can write it. Second one is I am making room for an amazing partner in my life. जो लोग सिंगल हैं बिल्कुल, जिनको कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है and then they are not attracting anyone, वो बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए है ये सेकेंड लाइन, वो भी लिखना है आपको। थर्ड इज़ यूनिवर्स इज़ ब्रिंगिंग माई सोलमेट टू मी, ट्विन फ्लेम टू मी, ट्रू लव टू मी। वो सब चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद आपको ये प्रेयर लिखना है। ओके, बैक ऑफ द पेज, और इसको रीड करना है। लिखने के बाद एक बार रीड करना है और ये सारी चीज़ें आपके मन में होनी चाहिए। जब भी आप ये सारी चीज़ें लिख रहे हो, आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। नहीं होगा ये, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नहीं मिलेगा, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स शुड नॉट बी देयर इन योर माइंड वाइल मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ। उसके बाद ये प्रेयर लिखिएगा इस Dear Lord, you are the source of love. You command us to love each other. You bless great men and women with love of their lives who help them find joy and meaning in life. I am here praying for me same blessings of true love. May I find someone who fulfill and complete me. May I find love in your own special way that will last eternally with affection and compassion that teach me, that you teach us. आमीन। ओके, सो ये प्रेयर भी आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू। इसमें से सिर्फ एक सेक्शन मैं नहीं करूँगी, आप सारे सेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका फेवरेट सेक्शन है। एक्स वाला सेक्शन मैं नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि एक्स जो होते हैं इन द सेंस कि उनकी जो चीज़ें होती हैं, उनके जो दिमाग में चल रहा होता है वो वही चलेगा ज़िंदगी भर। अगर वो एब्यूज़र हैं तो वो आपको थप्पड़ लगाएंगे। अगर वो बदतमीज़ है तो बदतमीज़ ही रहेंगे। अगर वो गाली देते तो वो वही रहेंगे। दे विल नेवर चेंज। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट एफर्मेशन और ट्रू दैट मैनिफेस्टेशन फॉर मी। यू कैन डू इट। आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो।
उसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी जितने भी हैं उनकी पूरी पूरी गारंटी है कि आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। सच्चे दिल से करोगे तो वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। देन व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर राइटिंग दिस, आफ्टर रीडिंग दिस, एक बार आपको रीड भी करना है वो प्रेयर भी और ये एफर्मेशंस भी मैनिफेस्टेशन के लिए। ट्रू लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। आपको अपने राइट हैंड से इस कैंडल को लिट कर लेना है गाइस। वंस यू लिट दिस कैंडल, इस कैंडल को इसके ऊपर रखना है आपको, इस मैनिफेस्टेशन पेपर और इस मैनिफेस्टेशन थिंग के ऊपर आपको इसको ऐसे रखना है, ठीक है। इसको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कैंडल आपको ज़्यादा दिखता ना हो, इन द सेंस कि आपका ध्यान इतना ना जाए, ऐसी जगह पे रख दें, ठीक है। अब आप इसको बालकनी में भी रख सकते हो इफ़ यू वांट, वहाँ पे हवा चलती है, बट ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपका इसका ध्यान ना जाए, आपको ये ना लगे कि भाई हम उस चीज़ को बिल्कुल मैनिफेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। वो चीज़ यूनिवर्स आपको देगी, यूनिवर्स विल गिव इट टू यू, ठीक है। ऐसे करने के बाद, इसको चिपकाने के बाद यू कैन पुट इट समवेयर जहाँ पे आपका ध्यान ना जाए, ओके। आप किचन में भी रख सकते हो इसको कि ये पूरा बुझ के, आप इसको छेड़ना नहीं है, यू डोंट हैव टू टच इट, ओके। जब तक ये पूरा होके पूरा ही ये पिघल ना जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अपने आप ही बुझ ना जाए, तब तक आपको इसको टच नहीं करना है। दिस इज़ हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर लव, मैनिफेस्ट योर ट्विन फ्लेम, मैनिफेस्ट योर सोलमेट्स, ओके। फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स सेट अप टू ग्रीन कैंडल। हेलो, वेलकम बैक। जिन्होंने भी एक ग्रीन कैंडल चूज़ किया था, ये बेसिकली होता है हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए। आपके किसी भी ओल्ड फ्लेम के बारे में आप सोच रहे हो, आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, उनके लिए आप कर सकते हो। बट एक चीज़ हमेशा इसका नेगेटिव ट्रेट रहेगा कि वो जैसे हैं वो कभी चेंज नहीं हो पाएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। इफ़ दैट पर्सन इज़ एन अब्यूज़र, इफ़ दैट पर्सन आपको गाली देते हैं, आप पे हाथ उठाते हैं, आपको चिल्लाते हैं, आपसे बदतमीज़ी करते हैं, वो चीज़ें वो कभी चेंज नहीं होगी, वैसे की वैसी ही रहेंगी। यू कैन डू इट, बट आई सजेस्ट, मैं इस कैंडल को अपने लिए लिट नहीं करूँगी, आपके लिए लिट करके मैं इसको फूंक दूँगी, इसको बंद कर दूँगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी वन लाइक दिस, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डू इट, दैट इज़ योर कॉल, ओके गाइस। सो यहाँ पे जो फर्स्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो है, आपको ये मैनिफेस्ट ओल्ड लव कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका वाइट पेपर लेना है और उस पर आपको लिखना स्टार्ट करना है। रेड कलर के पेन से आप फर्स्ट पाइल को भी रेड कलर के पेन से ही लिखे, उससे जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो। रेड इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है रेड कलर, तो रेड कलर के बॉल पेन से लिखें। पहले आपको एफर्मेशंस लिखने हैं, फिर आपके पीछे मैंने प्रेयर लिखा है वो लिखना है। तो फर्स्ट वन इज, आई वॉन्ट टू मेक माई लिविंग बाय मैनिफेस्टिंग ओल्ड फ्लेम, कोई भी हो सकता है आपका, उनका नाम लिखें, लवर, वाइफ, हस्बैंड in my life, please give me guidance, please give me guidelines and give me help. सेकेंड पॉइंट है, आई एम कॉन्फिडेंटली अट्रैक्टिंग माई लव बैक, ओके। जिनको भी अपने एक्स बैक चाहिए वो उनको वापस बुला सकते हैं, अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं तो भी वो वापस आ जाएंगे। आई एम गेटिंग बैक विद माई एक्स हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, whomsoever it may be. Fourth point, I truly love and appreciate my ex, okay. 5, I am in positive and loving state of mind. My ex sends माई लविंग एनर्जी, ओके। ये 6 पॉइंट आप एफर्मेशंस लिख सकते हो। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, ये है आपका प्रेयर, हेवनली फादर, माई मैरिज, माई लव इज़ इन डीप ट्रबल, और माई लव लाइफ इज़ इन डीप ट्रबल, और माई एक्स पार्टनर with whom you are in love is in deep trouble. Please let my husband, wife feel the love. Please allow us to be faithful to each other, trust each other and enjoy doing things together. Please make out love stronger for one another. I ask in your name, Amen. Okay? जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं, अल्लाह को बुलाते हैं तो अल्लाह का नाम लिखें। कोई हिंदू गॉडेस का नाम लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हैं, क्रिश्चियन है तो आमीन लिख सकते हो, वॉट एवर यू विश लाइक। इसके स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो एक बारी में, और ये करिए मैनिफेस्टेशंस। अब मैं कैंडल लिट कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए गाइस, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई जॉनर, ओके। आई एम लिटिंग दिस कैंडल फॉर यू सो दैट यू कैन नो कि करना क्या है। इस एफर्मेशन के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर आपको ये कैंडल चिपकाना है, ठीक है। ऐसे करके चिपकाना है इसको, ठीक है।
आप चाहें तो इस पर्सन को अपने पास बुला सकते हैं, वो आपके एक्स वापस आ जाएंगे। आई एम नॉट लिटिंग इट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी बडी, यू नो, कोई भी गलत तरीके का इंसान मेरी लाइफ में मुझे नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं नहीं लिट कर रही। आपको करना है, आप कर सकते हो। इट इज़ ऑल ऑफ आपका ही, इसके ऊपर आपका सारा गारंटी है, मेरा कोई गारंटी नहीं है। बाकी 3 पाइल्स आर वेरी गुड, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। दिस कैंडल आई विल नॉट लिट फॉर मी। थैंक यू सो मच। If you like this video, please hit up a thumbs up on my video and please subscribe to my channel, and let's set up to red candle. Hi, welcome back जिन्होंने भी ये रेड कैंडल चूज़ किया था। रेड इज़ लाइक बहुत पैशन। सो आपका जो करियर होता है वो डेफिनेटली एक पैशन होता है। आपका लग्जूरियस लाइफ जो होता है, लग्जूरियस इन द सेंस कि आपके घर में बहुत कुछ हो, आपके दीवारों पे फूल बने हुए हो, किसी चीज़ की कमी नहीं हो, पैसों के लिए किल्लत ना हो, रात को पानी पी के ना सो रहे हो, हर चीज़ में आप लग्जूरियस हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसी लाइफ। बहुत बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, जिसके ऊपर से ऐसे आप निकल के आ सकते हो, वो सब ठीक है। ऑल दीज थिंग्स इफ़ यू मैनिफेस्ट, ओके, वो करना चाहते हो। और करियर में आपको बहुत अच्छा अपने बिजनेस में नंबर 1 आना हो, एंड एक अच्छे पोस्ट पे बैठना हो, एक अच्छे सीईओ के पोस्ट पे बैठना हो, प्रोफेसर, लॉयर, डॉक्टर, एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन मैनिफेस्ट विद दिस कैंडल, ओके। सो यहाँ पे जो आपको वाइट कलर का पेपर लेना है, बैक साइड में भी लिखना है प्रेयर और सामने भी लिखना है एफर्मेशंस टू मैनिफेस्ट गुड career as well as luxurious life. So first आपको लिखना है, I want to make my living by career and luxurious life. Please give me guidance and give me help. Okay. Second is a better job with more income is coming my way. Speak it to existence. Okay. Existence में आने के लिए उसको हम बुला रहे हैं। थर्ड वाला आप तब लिख सकते हैं जब आपको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ चाहिए, बहुत गाड़ी, BMW एंड सोशल मीडिया पे फेमस, यूट्यूब में फेमस, यूट्यूबियन बन जाओ आप, समथिंग लाइक दैट। माई लाइफ स्टाइल इज़ फुल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी। ओके, ये लिख सकते हो। अब आपका आ जाता है आपका प्रेयर। Okay, the prayer for that is, oh Lord, I feel confused about life at the moment. I am not sure I am in the right place. Thank you that whatever I am, gone before you turn the night into day, sadness into joy, and morning into dancing. Help me to live in this place and through my serving, bright daylight, laughter and rejoicing. Amen. ये चीज़ें आपको लिख के उसके बाद आपको एक बार रीड आउट करना है, ये अपने मन में सारा चीज़ें आपने लिख दिया है। ये डेफिनेटली मैं लिट करूँगी क्योंकि करियर इज़ वेरी गुड, बट लग्जूरियस लाइफ के लिए आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। मुझे इतना लग्जूरी पसंद नहीं है। तो आप चाहें तो आप लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं। आप वो लास्ट 3rd पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए लिखा है गाइस, मेरे लिए तो करियर ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आप भी करियर के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद इसको आप ऐसे करें और अपने राइट हैंड से इसको यहाँ पे चिपका दें। ओके गाइस, इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, ओके। सो इससे ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी और इसको आप पूरा दिन जलाइए। और इस पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए कि भैया मैंने मैनिफेस्ट किया था सुबह और हुआ नहीं अभी तक, ऐसा नहीं है। इसको ऐसी जगह छुपा के रख दीजिए जहाँ पे ये लिट होता रहे और अपने आप ये जल के अपने आप बुझ जाए। ओके, ऐसी जगह पे रखिए, वो जलता रहेगा। किचन में रख दीजिए, कहीं और रख दीजिए। ओके, आपका ध्यान उस पर नहीं पड़ना चाहिए। आपका ध्यान जितना जाएगा वो मैनिफेस्टेशन का पावर उतना ही कम होता जाएगा। सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सच मैनिफेस्टेशंस एंड सच एफर्मेशंस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, टर्न ऑन द पोस्ट बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। लेट्स सेट अप टू वाइट कैंडल। हाय, वेलकम बैक जिन्होंने भी ये वाइट कैंडल चूज़ किया था फॉर मैनिफेस्टिंग मनी एंड एबंडेंस। सो ये चीज़ आप अपने मनी के लिए कर सकते हो। जो लोग बिल्कुल प्रॉब्लम में हैं, जिनके पैंडमिक के वजह से उनकी जॉब चली गई, मनी नहीं है, एबंडेंस नहीं है, किसी भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हैं, वो लोग कर सकते हैं। एबंडेंस के लिए भी कर सकते हो, वेल्थ के लिए, कि आपकी लाइफ में काफ़ी वेल्थ और मनी आ पाए। दिस इज़ अ वेरी गुड पाइल, क्योंकि वाइट इज़ अ कलर ऑफ पीस, तो वो ये आपकी लाइफ में पीस भी लाएगा। और इसको आप अपना जो माइंड है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ला सकते हो, इन द सेंस कि आपके मन में बहुत सारे रनिंग थॉट्स चलते हैं। सो यहाँ पे इसको मैं पीस भी लिख देती हूँ, ठीक है। सो आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा इससे। जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती, जिनको प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं ये लास्ट वाला, क्योंकि वाइट इज़ अ कलर ऑफ पीस। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट, आई वांट टू मेक माय लिविंग बाय मनी
abundance. Please give me guidelines and give me help. ओके गाइज, सेकेंड पॉइंट इज़ लक्ष्मी गॉडेस। तो आपको ये वाला जो चैंटिंग है वो 108 टाइम्स करना है, ये लिख के रख लीजिए कहीं पे। और ये महामंत्र जो है सोने से पहले आपको 108 टाइम्स, 10 मिनट्स लगेगा, सोते टाइम आप अपने हाथों पे जाप कर सकते हो, माला जाप कर सकते हो, बिकॉज लक्ष्मी जी को आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपके घर आएंगी तो डेफिनेटली आपके घर में बहुत वेल्थ आएगा, बहुत एबंडेंस आएगा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ये बोलना है आपको। थर्ड पॉइंट है मनी फ्लोज फ्रीली टू मी। सो डेफिनेटली ये तीनों चीज़ें एफर्मेशंस आपको लिखने हैं। देन आपका जो प्रेयर है वो है, ओ लॉर्ड द कॉन्शियस माइंड कम्प्लीटली फोकस ऑन ओनली अ कपल ऑफ फैक्टर्स at a time and easily overwhelmed. The unconscious mind, like the neural network it is, can keep an inarticulate but effectively accurate count of many variables at once. I hope this abundance prayer in the Bible can hold me. Amen. या फिर जो भी भगवान जी का आप बुलाते हो उनका नाम आप लिखिएगा तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सो अब इस कैंडल को आपको लिट करना है। यू हैव टू इस पे चिपकाना है इसको, इस कैंडल को। ठीक है गाइस, ऐसे चिपकाना है और इस कैंडल को थोड़ी देर देखना है। ओके, क्योंकि हम मनी के लिए कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर कैंडल पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। और भी मैनिफेस्टेशन के वीडियोस आई विल कम अप विद द सेम। सो ऐसे आपको हल्का थोड़ी देर इस कैंडल को देखना है, बाकी कैंडल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। देखने के बाद डेफिनेटली इसको ऐसी जगह रख दें, किचन में या फिर बालकनी में, अगर आपके बालकनी में हवा नहीं आती वहाँ रख सकते हैं, क्लोज्ड बालकनी है तो। या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आप ध्यान ना दो कि क्या चल रहा है वहाँ पे रख दीजिए। ऐसी जगह पे ना रखिएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान हो और कहीं आपका घर जल ना जाए, तो इसीलिए ऐसी जगह पे ना रखिएगा। ऐसी जगह पे रखिएगा ज़्यादा पर्दे वर्दे ना हो, ऐसी जगह पे कहीं पे रख सकते हो। ओके, किसी टेबल वेबल पे या किसी और रूम में रख सकते हो जहाँ पे ज़्यादा सामान ना हो। ओके, ऐसी जगह पे रखिएगा और उस पर ध्यान नहीं देना है आपको कि आपने मैनिफेस्ट किया है मनी, अबंडेंस, लव, सोलमेट, ट्रू लव, जो भी है आपका, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एनी वन। ओके, तो उसके बाद इसको रख लेना है। दीज आर द कैंडल मैनिफेस्टेशंस। सो आप डेफिनेटली ये सारे मैनिफेस्टेशंस करिए। इनमें से चारों में से कभी भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके, so I hope you like this video. Please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel, and please do not forget to hit the bell button and turn on the post bell notification. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye bye.